यूक्रेन के मसले ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तेल की कीमत $90 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन का कहना है तेल की फी बैरल कीमत $100 से $120 तक जा सकती है। कोरोना के दौरान पार्टी सजाने पर बरतानवी वजीर आजम की मुश्किलात का सिलसिला दराज, लेकिन एतमाद भी बरकरार। बोरिस जॉनसन का इस्तीफा देने से एक बार फिर इनकार। पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन सख्त सवालात के घेरे में। ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि वो दिफा की जंग लड़ेंगे। अरकान पार्लियामेंट को वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट तैयार हो चुकी, लेकिन अभी तक वजीर आजम को नहीं भिजवाई गई। सिख बरादरी भारत का मुनाफकाना चेहरा बेनकाब करने के लिए फिर मुतहरिक। जर्मनी में सिखों का भारतीय कौंसलेट के बाहर भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था 26 जनवरी 1950 को भारत में अक़लियतों के खिलाफ बिल पास करके हुकूक सल्ब किए गए। भारतीय हुकूमत बिल ख़त्म करे। मुजाहिरीन ने भारत से हुकूक लेने का अज़्म भी दोहरा दिया। तुर्की और यूनान में बर्फानी तूफान से तबाही। मामूलात ज़िंदगी 2 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल ना हो सके। ताहद नज़र बर्फ ही बर्फ। तुर्की में बर्फ के बायस सड़कें बंद, हज़ारों अफराद रास्तों में फंस गए। दुनिया का मसरूफ तरीन इस्तांबुल एयरपोर्ट 2 रोज़ बंद रहने के बाद खोल दिया गया। पंजाब के कई मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। लाहौर के एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज से मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से जड़ावाला और M11 लाहौर से सयालकोट तक बंद कर दी गई। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर भी हद्दे निगाह 200 मीटर से कम रह गई, जिसके बायस 8 परवाजें ताखीर का शिकार और कराची जाने वाली परवाज मनसूख कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का आमिर खान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज पर तशद्दुद की मजम्मत की। JUI का वफ्द आज MQM मरकज़ का दौरा भी करेगा। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। मौजूदा दौरे हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा साबिक़ अदवार में पानामा जैसे बड़े स्कैंडल सामने आते रहे। शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग मामलात को मजीद उजागर किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन मायानाज क्रिकेटर्स आज से इन एक्शन। नेशनल कराची स्टेडियम में चौके और छक्कों की होगी बरसात। बॉलर्स भी दिखाएंगे कमालात। कोरोना वायरस के सबब सिर्फ 25% तमाशाई स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। PSL 7 के पहले मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। क्रिकेट के बड़े मेले के लिए बड़े शहर में होगी बड़ी कवरेज। ग्रेगरी, नबी, क्लार्क, शर्जील हरीफों के छक्के छुड़ाने को तैयार। सोहेब, खुशदिल, रासो, शान मसूद कारकर्दगी दिखाने को बेकरार। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान ने सुल्तान्स की विकेटें उड़ाने की कर ली तैयारी। इमरान ताहिर और शाहनवाज दानी भी किंग्स को परेशान करेंगे जब उनकी आएगी बारी। कराची या मुल्तान, कौन होगा कामरान? मद्दे मुकाबिल होंगे दिफाई चैंपियंस और मेजबान। PSL 7 का इफ्तिताही मैच मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान शाम 7 बजे सजेगा मैदान। जीत के लिए पुरआज़्म दोनों कप्तान। बाबर आजम किंग्स की क़यादत मिलने पर खुश। मोहम्मद रिजवान एजाज के दिफा के लिए पुरजोश।
गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कोयटा के ज़राअत रिसर्च सेंटर में जैतून की पैदावार यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर बलोचिस्तान का कहना था कि बलोचिस्तान जैतून की पैदावार के लिए मौजूद तरीन खित्ता है। किफ़ायत अली रिपोर्ट करेंगे। कोयटा के ज़राअत रिसर्च सेंटर में पहली बार जैतून के पैदावारी यूनिट का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा थे, जिन्होंने इस मौके पर जैतून के पैदावारी यूनिट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें जैतून के तेल के हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीकों के बारे में आगाह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर बलोचिस्तान का कहना था कि बलोचिस्तान में जैतून की पैदावार खुशाइंद है। हमारे पास एक सोल्यूशन रह गई, वो यही सोल्यूशन है कि हमने दरख्त लगाने हैं। अपने आप को अगर सिक्योर करना है, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो हमने ग्रीन पाकिस्तान की जो विजन है उस पर अमल पैरा होना है। गवर्नर बलोचिस्तान का कहना था कि मंसूबे से किसानों की हौसला अफजाई के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इससे हमारा ज़रिया माश भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा और किसानों को उनकी मेहनत के मुताबिक उनका अजर भी मिलेगा। मुंतज़मीन का कहना था कि सूबे में जैतून की पैदावार बढ़ने से वजीर आजम के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को भी तकवीयत मिलेगी। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफ़ायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। किंगडम वैली इस्लामाबाद में आलमी मयार के मॉडल विलास की तामीर के लिए पाक अरब सर्विसेज के साथ मुआहदा तय हो चुका है। लाहौर में किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद और MD पाक अरब सर्विसेज मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी ने मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत किए। लाहौर से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। किंगडम वैली इस्लामाबाद में आलमी मयार के मॉडल विलास की तामीर के लिए पाक अरब सर्विसेज के साथ मुआहिदा। लाहौर में चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद और MD पाक अरब सर्विसेज मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी ने मॉडल विलास की तामीर के मुआहिदे की याददाश्त पर दस्तखत किए। चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद ने कहा कि किंगडम वैली का यह मंसूबा तमाम तर सरकारी इदारों से मंजूर शुदा है। MD पाक अरब सर्विसेज मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी ने कहा कि चक्री रोड पर जदीद तर्किश तर्ज तामीर के मुताबिक विलास तामीर करेंगे। दस्तखत की तकरीब के मौका पर किंगडम वैली और पाक अरब सर्विसेज के दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। लाहौर में धुंध के बायस इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का शेड्यूल भी मुतासर हो चुका है। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद्द निगाह 200 मीटर से भी कम रह गई। हद्द निगाह कम होने के बायस 8 परवाजें ताखीर का शिकार हैं, जबकि एक परवाज को मनसूख कर दिया गया है। लाहौर से अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि लाहौर में धुंध के बायस इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर हो गया। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद्द निगाह 200 मीटर से भी कम रह गई है। हद्द निगाह कम होने के बायस 8 परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं, जबकि एक परवाज मनसूख कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में शदीद धुंध के बादल छा गए। लाहौर में धुंध के बायस इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर है। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद्द निगाह 200 मीटर से भी कम रह गई। हद्द निगाह कम होने के बायस 8 परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं, जबकि एक परवाज मनसूख कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है और इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर हद्द निगाह 200 मीटर से भी कम रह गई है। दुबई एक्सपो में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद का नुस्खा नुमाइश के लिए पेश। नुस्खा पाकिस्तान के आर्मी अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट शाहिद रिसाम ने तैयार किया। सोने और तांबे से तैयार करदा नुस्खा कुरान पाकिस्तान पवेलियन के संगम में नस्ब किया गया है, जिसे देखने के लिए शायकीन का तांता बन गया। दुबई एक्सपो के पाकिस्तान पवेलियन में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे की नुमाइश। आलमी अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट शाहिद रस्साम के तैयार करदा इस अजीम नुस्खे की सूरह रहमान को डिस्प्ले किया गया। सोने और तांबे से तैयार करदा नुस्खा पाकिस्तान पवेलियन के संगम में नस्ब किया गया है। कुरान मजीद की सूरह रहमान के 6 सफ़हात नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जिसे देखने के लिए शायकीन का तांता बन गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस नुस्खे की नुमाइश बड़ी सादत